हेलो बच्चों। तो ए स्पेंड्स 75% of his income and saves the rest. His income is increased by 20% and his expenditure is decreased by 10%. Then income percent is savings. It means कि जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है कि ए स्पेंड्स, ए कोई पर्सन है जो अपना 75% अपनी शेविंग का खर्च करता है, सपोज सॉरी अपनी इनकम का 75% जो पैसा है वो खर्च कर देता है। फिर बोल रहे हैं एंड सेव्स द रेस्ट, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो उसे सेव कर लेता है, मतलब बचा लेता है। इसके बाद His income is increased by 20%. अब उसकी इनकम क्या होती है कि 20% बढ़ जाती है, यानी 20% क्या होती है, बढ़ जाती है। एंड हिज एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्च है, हिज इज डिक्रीज्ड बाय 10%। उसका जो खर्च है वो भी 10% कम होता है, यानी इनकम यहाँ पे 20% बढ़ रही है और जो उसका खर्च है वो 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो देन इंक्रीज परसेंट इज सेविंग्स, तो वो कह रहा है कि आप उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको देखो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पे सीधे। 70% कोई बंदा खर्च कर रहा, तो सबसे पहले लेट इनकम, उसकी इनकम क्या है। मैंने मान लिया 100 रुपीज इनकम है किसी व्यक्ति की, और वो उसमें से 75%, 100 में तो 75 रुपए हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये इसकी क्या होगी बेटा, आय। इसे आप कह सकते हो इनकम इंग्लिश में, जैसे भी सभी लोग देखें आराम से, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी। और ये बेटा इसका क्या होगा, स्पेंस, यानी खर्च। इसको हम कह रहे हैं खर्च, यानी स्पेंस। ओके, अब बेटा इसकी हम देखेंगे सेविंग्स क्या हुई। इसके हिसाब से सेविंग्स कितनी आई, यानी कि बचत। बचत जो है बेटा 100 रुपए कमाता है कोई बंदा और 75 खर्च करता है, तो आपकी बचत जो आती है वो 25 रुपए या 25% वो अपनी इनकम का टोटल सेविंग करता है। सेकेंड थिंग्स में क्या है बेटा, अब उसने कह दिया है हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब उसकी जो इनकम है बेटा वो 20% इंक्रीज हो रही। अगर कोई चीज 100 रुपए थी, अगर 20% उसमें वृद्धि करेंगे तो यानी वो 120 हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 रुपए का 20% निकाल सकते हो, कितना होगा, 20 होगा। जब 20 होगा तो 100 रुपए का 20% 20 हुआ, तो 20 प्लस 100 बराबर 120। ओके, अब क्या हुआ बेटा, उसने अपने खर्च में 10% डिक्रीजमेंट, यानी कि कमी कर दी। अब पहले खर्च 75 रुपए का था, अब वो इस 75 का 10% कम कर देगा। आपको 75 का 10% कम करना है, 75 का पहले 10% देखो होता कितना है। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0, एक 0 से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 7.5 रुपए आ जाएगा। इट मीन्स कि वो अपनी पहले 75 रुपए खर्च करता था, अब वो 7.5 रुपए 75 रुपए से कम करेगा। तो 7.5 रुपए जो आपके 75 रुपए से जब आप माइनस करोगे, तो 75 से माइनस करो 7.5 को, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 67.5, यानी कि इतना खर्च अब कर रहा है। तो अब उसकी शेविंग क्या होगी, यहां पर आपको शेविंग बतानी। तो बेटा देखो बहुत आराम से समझो इसको, कि पहले अब इसका मतलब 120 रुपीज जो है उसकी टोटल आय हो गई है, इनकम हो गई है, उसमें से वो 67.5 खर्च कर देता है। तो बचत कितनी होगी, तो बचत बेटा 120 और इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 52.5, यानी अब वो इतनी बचत कर रहा है। पहले वो बचत कितनी कर रहा था, इतनी बचत कर रहा था, अब बचत कितनी हो गई, इतनी हो गई है, यानी कि पहले से अब बचत जो है, जो सेविंग्स है वो बढ़ गई है। तो आपको उसने पूछा है देन इनकम परसेंट इज सेविंग्स, तो अब वो सेविंग्स का परसेंट पूछ रहा है कि कितना परसेंट बचत करी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखें कि अब कितना वो बचत कर रहा है। तो अब जो बचत उसकी है वो 52.5 है, पहले कितनी थी बेटा, 25 थी, इसका डिफरेंस निकाल दो बेटा। तो आपका जो बचेगा यहाँ पे वो 27.5 बच जाएगा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इसको देखो इस नंबर को, अब 25 अब ऊपर से पूछ रहा है मतलब कितना सेविंग एक्स्ट्रा हुई है, तो 27 नंबर जो है 0.5 इंटू 100% के लिए 100 और कितने पे ये हो रही है, पहले कितनी करता था, हमेशा पहले वाली सेविंग्स पे ही करना होती है, कैलकुलेशन पहले वाली पे होगी, तो आप नीचे लिख लो 25 लिख लिया बेटा। अब मुझे क्या करना है, 25 बन जाए 25 और 4 टाइम्स में 100 डिवाइड हो जाता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पर दो, तो अब मल्टीप्लाई कर 4 5 जा 20 कैरी 2 हो गया ऊपर, 4 7 जा 28 और 2 30 की 0 फिर 3 4 2 जा 8 और 3 11। तो अब यहाँ पॉइंट 1 के बाद आप लगा दो, यानी कि आंसर क्या होगा 110% इज द राइट आंसर। थैंक यू गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।